Hello dear students, I welcome you all on our YouTube channel Mohri Devi Tapadia Girls College, and today we are going to continue with our story The Barbers Trade Union by मुल्क राज आनंद। ठीक है, ये जो स्टोरी है ये हमने कल इसके बारे में थीम देखी थी इसकी। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन लिया था, ऑथर का इंट्रोडक्शन लिया था, स्टोरी का इंट्रोडक्शन देखा, स्टोरी की थीम देखी। आज हम देखेंगे इसकी समरी। ठीक है, जो बार्बर्स ट्रेड यूनियन है उसके पहले हमने कौन सी स्टोरीज कंप्लीट कर ली है? द अम्ब्रेला, द लंचन एंड अ रोज फॉर एमिली। एंड टुडे वी विल डू द बार्बर्स ट्रेड यूनियन बाय मुल्क राज आनंद। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है द बार्बर्स ट्रेड यूनियन इज़ अबाउट अ बॉय हुज नेम इज़ चंदू। चंदू एक लड़के का नाम है जिसकी ये स्टोरी है। और ये स्टोरी बता कौन रहा है? स्टोरी जो हमारी स्टोरी है उसके अंदर चंदू की स्टोरी हमें कौन बताएगा? नरेटर। जो नरेटर है वो हमें चंदू की स्टोरी बताएगा। ठीक है, अब ये दोनों जो हैं चंदू और नरेटर ये दोस्त हैं। ठीक है, जो नरेटर हैं वो स्टोरी नरेट भी कर रहे हैं और वो स्टोरी का पार्ट भी है, स्टोरी में उनका रोल भी है। ठीक है, तो जो नरेटर और चंदू है ये दोनों दोस्त हैं। दे बोथ आर फ्रेंड्स, लेकिन उनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है और डिफरेंस है कास्ट का। ठीक है, जो चंदू है वो लो क्लास का है, लो कास्ट है उसकी, और जो नरेटर है वो अपर क्लास से है। ठीक है, ये लो क्लास है चंदू और ये नरेटर है अपर क्लास से। चंदू एक बार्बर का बेटा है और चंदू खुद भी एक बार्बर है। ठीक है, चंदू क्या है? बार्बर। कौन होता है बार्बर? जो घर घर जाके शेव करता है, ट्रिम करता है, हेयर कट करता है लोगों का। तो चंदू एक बार्बर है और जो नरेटर है वो चंदू का दोस्त है। ठीक है, अब दोस्ती में तो हम कभी कास्ट नहीं देखते ना। अगर हम किसी से दोस्ती करते हैं तो हम उसकी कास्ट या उसकी कैलिबर, उसकी क्वालिटीज़ वो सब हम लोग नहीं देखते कि वो लो क्लास से है या हाई क्लास से है, बस दोस्त बना लेते हैं ना। तो वैसे ही हमारे नरेटर हैं, ये चंदू को बहुत एडमायर करते हैं और चंदू एडमायर करने के लायक भी है क्योंकि चंदू में बहुत क्वालिटीज़ हैं। वो पढ़ाई में भी अच्छा है, वो सारे इंसेक्ट्स पकड़ने में अच्छा है। बचपन से नरेटर जो है वो चंदू के लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड रहा है क्योंकि चंदू जो ऐसे काम कर सकता है जो नरेटर नहीं कर सकता है। और अगर हमारा दोस्त कुछ हमसे अच्छा काम करता है तो हम हमेशा उसके लिए अट्रैक्टेड रहते हैं कि हाँ मेरा दोस्त बहुत अच्छा है। ठीक है, तो जो नरेटर है ये नहीं देखता है कि इसकी कास्ट लो है या हाई है, ये बस इसकी क्वालिटीज़ देखता है। ये देखता है कि जो चंदू है उसको इंसेक्ट्स पकड़ने में काफ़ी ज़्यादा वो एक्सपर्ट है, इसकी पढ़ाई में भी चंदू हेल्प करता है। उसके बाद चंदू काइट्स बनाने में बहुत एक्सपर्ट है, काइट्स बहुत अच्छे से उड़ाता है और ये फटे पुराने कपड़े पहनकर भी कॉन्फिडेंस से रहता है। और सबसे बड़ी बात जो नरेटर को अच्छी लगती है चंदू के लिए, चंदू की लाइफ इसको अच्छी क्यों लगती है? क्योंकि चंदू के पास फ्रीडम है। ठीक है, वो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीता है। ऐसा नहीं कि इससे बात नहीं करना, उससे बात नहीं करना, ये लो क्लास ये हाई क्लास। चंदू सबसे बात कर सकता है और फटे पुराने कपड़े पहनकर भी, जो लोगों से मांगे हुए कपड़े पहनकर भी वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस से अपनी लाइफ को जीता है। लेकिन जो नरेटर है इनको इतनी फ्रीडम अपनी पेरेंट्स से नहीं मिलती है। ठीक है, जो चंदू है ये क्या करते हैं, एक हुकमचंद नाम के एक लॉयर है जो टाउन में जाते हैं। तो जो चंदू है अपने गांव में लोगों की शेव करके जो काम अपना होता है, ट्रिम करना, शेव करना, बाल काटना, ये सब करके कि हुकमचंद के जो जिसमें जाते हैं गाड़ी में बैठ के, उस फुट रेस्ट पे ये बैठ के टाउन में जाते हैं और टाउन में जाकर भी ये तो है शेव करते हैं। ठीक है, चंदू पढ़ाई पहले नरेटर के साथ करते थे, अब जो चंदू है इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है, इनके फादर ने इनकी पढ़ाई छुड़वा दी है। अब ये बार्बर का ही काम करते हैं और जो नरेटर है ये अच्छी स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं तो इनको कहीं बाहर जाने का मौका नहीं मिलता है। तो जो चंदू है वो जब हुकमचंद के साथ बैठकर जाते हैं टाउन में, तो जो नरेटर है अपने दोस्त के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आते हैं। फिर वहाँ की सारी बातें बताते हैं चंदू को कि मैंने वहाँ पर क्या क्या देखा, वहाँ के मार्केट में क्या क्या मिलता है। ठीक है, तो ये जो नरेटर है काफ़ी इंटरेस्ट से चंदू की बातें सुनता है और हमेशा यही जाता है। और नरेटर को पता है कि चंदू ही उसको टाउन में लेकर जाएगा। कभी कभी छुपकर चंदू उसको घुमाने भी लेकर जाता है और उसके लिए स्टेशनरी आइटम्स जैसे कि शॉर्पनर, पेंसिल, ये सब जो है लेकर आता है चंदू टाउन से। ठीक है, तो ये इतने बहुत प्यारा सा एक रिश्ता है इन दोनों का, चंदू और नरेटर का। ठीक है, तो ये दोनों आपस में अपने मन की बात भी करते हैं। तो ऐसे ही मन की बात करते करते एक दिन चंदू ने नरेटर को बोला कि मुझे ना अच्छे से ड्रेस्ड अप होना है। एक डॉक्टर है जो चंदू उसको बहुत एडमायर करता है वो डॉक्टर को, तो ये बोलता है कि वो डॉक्टर के जैसे मुझे ड्रेस्ड अप होना है। वो कितने अच्छे से ड्रेस्ड अप होते हैं, मुझे भी वैसे ही ड्रेस्ड अप होना है। जो चंदू है उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत है।
वो अपने आप को छोटा नहीं समझता है और वो अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंस रखता है, पूरा भरोसा रखता है कि वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो वो क्या सोचता है कि मुझे डॉक्टर के जैसे ड्रेस्ड अप होना है, उसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है ये सोचकर कि मैं एक बार्बर हूँ तो मैं डॉक्टर की ड्रेस पहनूंगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। वो ये सब कुछ नहीं सोचता है, वो बस इतना ही सोचता है कि मुझे डॉक्टर की जैसे ड्रेस्ड अप होना है। तो एक दिन कैसे भी वो जुगाड़ करके और क्या करता है, जो डॉक्टर की ड्रेस होती है, वाइट कोट, लेदर के शूज़, लेदर की बेल्ट, वो सब जो है वो पहन लेता है और नरेटर को दिखाने के लिए आता है। तो नरेटर बहुत खुश होते हैं, उनकी जो ड्रेसिंग है वो देखकर नरेटर बहुत खुश होते हैं क्योंकि चंदू का एक सपना पूरा हो जाता है। तो जो नरेटर है वो बहुत खुश होते हैं और चंदू उसके बाद उसको सबसे पहले नरेटर को अपनी ड्रेस दिखाता है और फिर काम पे चला जाता है एक पंडित के घर पे, ठीक है। अब जब वो पंडित के घर जाता है तब शुरू होती है हमारी स्टोरी की जो मेन थीम है। वो क्या होता है, जब चंदू जाता है पंडित के घर पे तो पंडित बोलता है कि तुमने ये जो लेदर के कपड़े पहन के तुम लो कास्ट के लोग हो और लेदर का ये सब पहन के मेरे घर पर आ गए हो, मेरा तो तुमने धर्म भ्रष्ट कर दिया। उसको इंसल्ट करके वो वहाँ से निकाल देता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कास्ट सिस्टम है, ठीक है, जो सोशल इविल है कि हाई क्लास कास्ट जो डिफरेंस है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि कैसे हाई क्लास के लोग लो कास्ट के लोगों से बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, चंदू उदास मन से वहाँ से चला जाता है। अब वहाँ से वो जाता है लैंडलॉर्ड के घर पे। अब लैंडलॉर्ड के घर जाता है तो लैंडलॉर्ड उसका बहुत मजाक बनाते हैं, उसको बहुत ज़्यादा डांटते हैं, स्कोल्ड करते हैं, बोलते हैं कि आपको कोई हक नहीं ऐसी ड्रेस पहनने का, आप लो क्लास के लोग अपने आप को समझते क्या हो, आप हमारे जैसे कैसे ड्रेस्ड अप हो सकते हो। वो भी वहाँ से उसको इंसल्ट करके निकाल देता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सोसाइटी में प्रिवेलिंग जो इविल्स थी उस टाइम पे कि कैसे लो कास्ट के लोगों के साथ हाई क्लास के लोग ट्रीट करते थे, है ना, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका काम एक बार्बर का है। सिर्फ इसी बात को लेकर वो इतना गंदे तरीके से बात करते थे लो कास्ट के लोगों से। तो चंदू एकदम उदास होकर वहाँ से चला जाता है और नरेटर को लगता है कि चंदू उससे गुस्सा हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। चंदू अब डिसाइड कर लेता है कि मैं इन लोगों को सबक सिखा के रहूँगा, मैं इन लोगों को जो हाई क्लास के लोग हैं उनका जो घमंड है वो मैं तोड़ के रहूँगा, ठीक है। अब चंदू यहाँ पर रिबेल नेचर का हमें दिखता है कि उसका नेचर रिबेलियस है, वो रिबेल करता है, वो विरोध करता है उन सब बुराई का। क्या करता है, वो नरेटर को बुलाता है एक दिन छुपके मिलने के लिए, क्योंकि ये लोग इन कास्ट डिफरेंस की वजह से इनके पेरेंट्स को पसंद नहीं होता है आपस में मिलना इन लोगों का, तो ये लोग छुपके मिलते हैं, ठीक है। तो ये विसल बजा के नरेटर को बुलाता है और बोलता है कि अब तुम देखना कि मैं इन लोगों को कैसे सबक सिखाता हूँ। तो क्या होता है कि जो नरेटर है वो उनको चंदू को बोलते हैं कि तुम क्या करोगे। तो चंदू बोलता है कि अब मैं इन लोगों को शेव करने घर पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि जो चंदू है यहाँ पर हम जान लेते हैं कि चंदू सिर्फ एक ही ऐसा मतलब जो बार्बर था पूरे गांव में, ठीक है। उस चंदू की मोनोपोली थी, चंदू के अलावा कोई भी वहाँ पे बार्बर नहीं था। तो अगर चंदू किसी की शेव नहीं करेगा तो वो लोग बिना शेव के ही रह जाएंगे। तो चंदू बोलता है कि मैं किसी की शेव नहीं करूँगा, मैं टाउन में जाकर काम करूँगा, मैं यहाँ पर तो काम ही नहीं करूँगा, इन लोगों को जैसे रहना है वैसे रहे, ये लोग गंदे दिखेंगे तो गंदे दिखने दो, है ना। तो फिर चंदू क्या बोलता है और बोलता है कि मैं एक साइकिल लेकर आऊँगा क्योंकि अब मुझे किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। यहाँ पे उसके देखते हैं इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंट होना चाहता है वो यहाँ पर। तो जो हुक्मचंद की वो गाड़ी में बैठ के जाता था वो नहीं चाहता है उस पर जाना, तो वो एक साइकिल लेकर आता है और साइकिल सीखता है नरेटर की हेल्प से। लेकिन जब वो नरेटर की हेल्प से साइकिल सीखता है तो जो बाकी के लोग होते हैं लैंडलॉर्ड, प्रीस्ट वगैरह, जो हाई क्लास लोग होते हैं, वो लोग चंदू का बहुत मजाक उड़ाते हैं कि तुम लो क्लास के लोग हो, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम क्यों ये फालतू सी चीज़ें ट्राई कर रहे हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुमसे कुछ नहीं होगा। ऐसा करके चंदू को बहुत ज़्यादा टीज़ करते हैं वो लोग। लेकिन चंदू किसी की बातों पर ध्यान नहीं देता है और वो साइकिल चलाना फाइनली सीख लेता है और टाउन में जाकर काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो अब साइकिल सीख गया है तो इंडिपेंडेंट हो गया है। अब वो अपने गांव में काम नहीं करता है, साइकिल चला के टाउन में जाकर काम करता है, वहाँ पर उसको पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं तो वो पैसे कमा लेता है, ठीक है। जो चंदू है वो अपना खुद का बिजनेस सेटअप करके पैसे अच्छे कमा लेता है टाउन में जाकर। और उसके बाद क्या करता है, सेल्फ कॉन्फिडेंट तो आ ही जाएगा। अगर हम लोग भी कुछ करेंगे खुद से तो हम लोग कॉन्फिडेंट तो होंगे ही। तो जो चंदू है वो कॉन्फिडेंट हो जाता है, उसकी मम्मी भी कॉन्फिडेंट हो जाती है क्योंकि अब उनके पास पैसे की कमी नहीं है। हालांकि उनकी कास्ट लो है लेकिन उनके पास पैसे की कमी अब नहीं है, तो कोई भी
उनको कुछ नहीं बोल सकता है। और जो हाई क्लास के लोग उनके गांव के होते हैं वो लोग गंदे से दिखने लग गए हैं, उनकी दाढ़ी बढ़ गई है, किसी की मूंछ बढ़ गई है, किसी के बाल डाई नहीं किए हुए हैं, तो मतलब काफ़ी गंदे दिखने लग गए हैं वो लोग, और उनके पास कोई अब ऑप्शन भी नहीं बचा है, क्योंकि जो चंदू है वो एकमात्र बार्बर था वहाँ पे। अब वो जो है उनका काम करने से उसने मना कर दिया है, क्योंकि उन्होंने उनकी इंसल्ट का विरोध किया है। ठीक है, तो वो जो है अब वो सोचते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे। वो लोग तो जो हाई क्लास के लोग होते हैं उनको एक अच्छा जवाब देता है हमारा चंदू। ठीक है, तो चंदू क्या करता है, अब जब उसके पास थोड़े पैसे हो जाते हैं तो वो एक शॉप खोल लेता है। ठीक है, तो जो हमारी स्टोरी का टाइटल है द बार्बर्स ट्रेड यूनियन, ये इसी पे बेस्ड है कि जब उन लोगों की इंसल्ट की जाती है, लो क्लास लोगों की इंसल्ट की जाती है, तो जो हमारे चंदू हैं वो एक शॉप खोल लेते हैं, बार्बर शॉप खोल लेते हैं। ठीक है, सैलून खोल लेते हैं, और क्या बोलते हैं, जो बाकी के आसपास के जो बार्बर्स होते हैं उनको मिला के एक ग्रुप बना के इतनी छोटी एज में वो एक शॉप खोल लेते हैं, और बोलते हैं कि अब हम लोग किसी के घर पे काम करने नहीं जाएंगे, जिसको भी काम चाहिए वो हमारे पास आएगा। ठीक है, ये होती है उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की विक्ट्री। अब वो यहाँ पर जीत जाता है उन हाई क्लास के लोगों से, क्योंकि अब उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। अब जो हाई क्लास के जो लोग होते हैं उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है सिवाय इसके कि वो लोग चंदू की शॉप पर जाएं और उससे अपना काम करवाएं, शेव करवाएं, बाल कटवाएं, जो भी कराना है कटाएं, क्योंकि अगर शेव नहीं कराएंगे तो उनके हेयर बहुत बहुत बड़े हो जाएंगे और वो कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना, गंदे दिखेंगे वो लोग। तो वो दिखाता है कि उन अपनी इम्पोर्टेंस जो है वो हाई क्लास लोगों को शो कर देता है। जो चंदू है वो जो बता देता है हाई क्लास लोगों को कि उन लोगों की भी इम्पोर्टेंस इक्वल है उन लोगों की लाइफ में। ठीक है, हाई क्लास लोगों की लाइफ में चंदू की इंपॉर्टेंस कितनी है वो सबको शो कर देता है। और चंदू सिर्फ अपने ही नहीं, अपने जैसे बाकी भी लोगों की जो लो कास्ट के होते हैं उनको भी विक्ट्री दिलाता है, अपने लिए रिस्पेक्ट जीतता है चंदू। क्या जीतता है? रिस्पेक्ट। ठीक है, तो हम देखते हैं कि स्टोरी में जो चंदू है ये बहुत अच्छा एक कैरेक्टर है। ये हमको सिखाता है कि कभी भी गलत को सहन नहीं करना चाहिए। ठीक है, जब चंदू देखता है, चंदू छोटा है, लो कास्ट का है, लेकिन उसकी थिंकिंग इतनी हाई है कि वो अपने साथ कुछ भी गलत होना बर्दाश्त नहीं करता है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वो ख़त्म नहीं होने देता है और लोगों को अपनी इंपॉर्टेंस शो कर देता है। और चंदू जो है वो है सिंबल है सेल्फ रिस्पेक्ट का। ठीक है, तो जो ये हमारी स्टोरी है इसकी थीम क्या है? सेल्फ रिस्पेक्ट है, इंडिपेंडेंस है, ठीक है, सेल्फ कंट्रोल है, ठीक है, अपीयरेंस है। ठीक है, और जो नरेटर है ये भी हमें एक जो मॉरल है वो देते हैं। क्या नरेटर हमें क्या सिखाते हैं? कि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ठीक है, क्योंकि नरेटर जो है वो अपर क्लास से थे, है ना, लेकिन जो हमारी मुल्कराज आनंद है इन्होंने स्टोरी में पूरी में जितने भी हाई क्लास के लोग दिखाए हैं सबको घमंडी दिखाया है, सबको क्रूएल दिखाया है, और सबको जो है कास्ट का अपना एक ईगो है, कास्ट ईगो दिखाया है सब में। लेकिन जो नरेटर है वो हाई क्लास के होने के बावजूद भी चंदू को एडमायर करते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ हिज कास्ट बट बिकॉज ऑफ हिज क्वालिटीज़। तो ये जो नरेटर और चंदू है ये बहुत अच्छे कैरेक्टर्स जो है हमारे जो ऑथर है उन्होंने दिखाए हैं, और एक एग्जाम्पल सेट किया है पूरी सोसाइटी के लिए कि कभी भी गलत का साथ नहीं देना चाहिए और कभी गलत करना भी नहीं चाहिए, हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये थी हमारी स्टोरी द बार्बर्स ट्रेड यूनियन बाय मुल्कराज आनंद। आप ये स्टोरी अच्छे से पढ़ेंगे, कुछ नहीं समझ में आया तो कॉल या मैसेज करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।